जापान प्रो और शेरू क्लासिक ऑलमोस्ट एक साथ ही होने वाले हैं और इन दोनों शोज में हैरानी की बात यह है कि हमारे इंडियन एथलीट्स compete करते हुए नजर आएंगे। मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग जापान प्रो के साथ में करूंगा क्योंकि इसका लाइनअप अभी काफ़ी दिलचस्प हो चुका है। इस शो में compete करने के लिए मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग में उतरने वाले हैं शॉन क्लैरिडा का ये दोस्तों चौथा शो होगा इस साल। लगातार compete करने वाले शॉन क्लैरिडा अब लगातार चमकते भी जा रहे हैं। इस साल के ओलंपिया में इन्होंने अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखा करके ये साबित कर दिया था कि मैं अभी भी इतना कम नहीं हूं जितना कि लोग मुझे समझ रहे हैं। ऑलमोस्ट कियोन को हराते हराते रह गए थे। क्लैरिडा बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा राउंड और पहले से भी ज़्यादा सेपरेशन दिखाने लग गए अपनी मसल्स में, और अब सही में इनको एक प्रॉपर मेंस ओपन बॉडी बिल्डर कहना गलत नहीं होगा। पर इस साल ओलंपिया खेल लेने के ठीक एक हफ्ते बाद क्लैरिडा ने जब मैक्सिको प्रो खेला तो सीधा थर्ड प्लेसिंग पे चले गए क्योंकि इन्होंने अपनी पीक हैवीली मिस कर दी। हम सब लोगों को ये समझ आया कि ज़रूरी नहीं है एक बॉडी बिल्डर अगर एक हफ्ते पहले अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक दिखा के जा रहा है तो एक हफ्ते बाद भी वो बहुत अच्छा दिखेगा, बल्कि ये वर्स्ट एवर क्लैरिडा हमें दिख गए। पीक हिट ना कर पाना इसे कहते हैं। फिलहाल क्लैरिडा का नाम फिर से आ चुका है अभी इस वाले जापान प्रो में, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, और अब इनके साथ में खेलने उतरेंगे शो में मार्क हेक्टर और जेम्स हॉलिंगसेड। देखो दोस्तों, क्लैरिडा अपने कोई अपडेट्स तो देते हैं नहीं, लगातार हमें ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी उन्होंने कभी डिस्कस नहीं करा कि क्या हुआ था इनके साथ उस मैक्सिको प्रो वाले शो में जो इतना ज़्यादा ये खराब आए थे और एकदम सॉफ्ट आए थे। पर अब देखना ये है कि क्या जापान प्रो में उस गलती को करने से ये बचेंगे, क्योंकि जहां तक है खराब कार्ब लोडिंग के प्रिंसिपल्स खराब पीक वीक ही बॉडी को स्टेज पे खराब लेकर के आते हैं। बाकी मार्क हेक्टर का तो मैं अपडेट डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि वो कुछ खास दिखते नहीं है। जेम्स हॉलिंगसेड की अभी हाल ही में ये फिजिक हमने देखी और ये काफ़ी ज़्यादा अब बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। इनका फ्रेम बहुत ज़्यादा अपीलिंग तो नहीं लगता है, लेकिन जेम्स की मसल्स अभी काफ़ी ज़्यादा प्रपोर्शन में नज़र आ रही है। कोई मसल डोमिनेट नहीं कर रही है, कोई मसल बहुत छोटी भी नहीं लग रही। तो प्रॉपरली इन्होंने एकदम साइड चेस्ट पोज खींचा और फ्रंट के पोजेस भी इनके ठीक लग रहे हैं। स्टेज पे ही पता लगेगा कि ये कितना पानी में है, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम वीडियो में तो ये बहुत अच्छे दिखते हैं। पर हाँ, शॉन क्लैरिडा जितनी हाइट पे जो मसल्स कैरी कर रहे हैं जेम्स हॉलिंगसेड पे वो मसल्स है ही नहीं, तो क्लैरिडा इन सबको हरा देंगे, मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है। बाकी हाँ, पीक हिट करना भी उनके लिए एक बड़ी बात है। मेरे हिसाब से क्लैरिडा इस बार तो वो मिस नहीं करने वाले और टॉप 3 में कहीं ना कहीं यही सारे बॉडी बिल्डर्स रहेंगे। बट हमारे एक इंडियन एथलीट मनोज सरंगापानी इस कॉम्पिटिशन में करने जा रहे हैं अपना प्रो डेब्यू मेंस ओपन बॉडी बिल्डर के तौर पे, और मनोज की फिजिक अगर हम लगातार देख रहे थे अभी तक भी तो वो हमें काफ़ी फ्लैट दिखाई दे रही थी, क्योंकि लगातार ये श्रेड करते चले जा रहे थे और अभी हालत ऐसी है कि एकदम इनकी बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है। अच्छी बात यह है कि मनोज की फिजिक में क्वालिटी नजर आती है, ऐसा नहीं है कि बॉडी में डेंसिटी नहीं है, डेंसिटी बहुत अच्छी है। हमारे इंडियन कंपेटिटर्स का साइज फॉरेन कंपेटिटर्स जितना नहीं है, लेकिन मनोज के पास में एक सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है हार्ड मसल्स। इनकी बैक बहुत ज़्यादा सॉलिड है, लेकिन अब ये देखना है कि इनकी बॉडी रिएक्ट कैसे करती है नए पीक वीक प्रोटोकॉल्स पे, क्योंकि अब नया सेट ऑफ मसल्स इनके पास आ चुका है, नई मसल्स इन्होंने ग्रो कर ली है, तो प्रोटोकॉल्स पीक वीक के वो नहीं रहेंगे जो अभी तक पहले रहा करते थे। देखते हैं मनोज कैसे स्टेज पे दिखते हैं। हमारे इंडियन एथलीट्स के लिए यही बड़ी बात है कि अब ये जापान भी जा रहे हैं, सोचो इनको स्टेज शेयर करने का मौका मिलेगा यहाँ पे शॉन क्लैरिडा के साथ पॉसिबली, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हमारे एथलीट्स बाहर जाते हैं और हमें अपना स्टैंडर्ड भी मालूम पड़ता है। फिलहाल तो उम्मीद ये है कि मनोज एक हार्ड और क्वालिटी वाली बॉडी अपनी स्टेज पे दिखाएं, और इतने महीनों की जो इन्होंने मेहनत करी है वो अगर ऐसे ही आ गए ना जैसे इन्होंने सोचा होगा दिमाग में, तो फिर मेहनत सफल मानी जाएगी। देखते हैं मनोज इस काम में कितने सक्सेसफुल उतरते हैं। बेस्ट ऑफ लक इनको। इनके बाद अगर चलूँ तो भारत प्रो शो की बात कर लेते हैं। हमारे दोस्तों 11 मेंस फिजिक एथलीट्स हैं जो इस बार खेलने उतरने वाले हैं ये शो, और हमेशा मेंस फिजिक में एथलीट्स की भरमार रहती है। पर इस बार मैं बात करूंगा 11 में से सिर्फ उन एथलीट्स की जो बहुत ज़्यादा सीरियस लगते हैं और हमेशा उम्मीद देते हैं कि कुछ करके दिखाएंगे, अभी तक कर भी चुके हैं। अनीक ने हमें पता है इस साल क्या करा था, अमेरिका जाकर के शोज़ पे शोज़ खेलते ही चले गए और दिखा दिया कि इंडियन एथलीट्स भी कुछ कम नहीं है। अनीक की फिजिक कभी भी एकदम रिप्ड नहीं दिखती है स्टेज पर, लेकिन स्टिल जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं, प्रॉपर एकदम स्ट्रक्चर और राउंडनेस मसल्स की ऐसी है कि जजेस इनको ऊपर रख रहे थे अमेरिकन शोज में भी। अनीक फिलहाल इस तरीके से हमें देख रहे हैं, और ये और डेल्टा दिलीप दोनों एक साथ ही ट्रेन कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें ये दिख रहा है कि अगेन डेल्टा दिलीप यानी कि दिलीप कुमार जो है ये ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा बड़े शोल्डर्स कैरी कर रहे हैं अनीक घोष के मुकाबले। दिलीप के साथ हमेशा एक पॉजिटिव चीज़ रहती है कि हार्ड तो आते ही आते हैं, डेल्ट्स के लिए ही अपने ये जाने जाते हैं। पर अनीक के साथ मैंने हमेशा एक ये चीज़ देखी है, जो ये फोटोज़ और वीडियोज़ में दिखते हैं उससे कई ज़्यादा बेहतर ये स्टेज पे दिखते हैं। अभी इस फोटो में मोस्ट मस्कुलर करते वक्त इनके शोल्डर्स कोई पॉप नहीं कर रहे हैं, चेस्ट भी एकदम सॉफ्ट, पर फिर भी जब ये पोज करते हैं, जब ये मेंस फिजिक का अपना ये पोज हिट करते हैं, तो इस बॉडी में कोई कमी ही नहीं रहती है। और इसी को दोस्तों कहा गया है बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स।
अनीक की जेनेटिक्स सुप्रीम है। जब पोज करते हैं बैक से तो इनकी बैक एकदम डेंस और राउंड लगती है। और इस बार शेरू क्लासिक में भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वही सेकंड थर्ड में फर्स्ट भी आ सकते हैं, बट हाँ कंपटीशन इस बार काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो ये देखते हैं कि कैसा दिखेंगे स्टेज पे। फिलहाल अपडेट्स तो इनके एक जैसे ही दिखते हैं हर साल, हर बार, हर एक कंपटीशन से पहले। बाकी इनकी ये बॉडी अभी देखने को मिली और डिप्लीशन मोड में होते हुए भी ये काफ़ी ज़्यादा फुलनेस लेकर के चल रहे हैं। तो देखते हैं कि स्टेज पे इस बार एक्स्ट्रा फुल बैक दिखाएंगे या कुछ चेंज आएगा बॉडी में, क्या रिब्ड आ पाते हैं, ये सिर्फ स्टेज पे ही पता लगेगा अब से 3 दिन बाद हमें। यहाँ पर अगर हम बात करें मनोज पाटिल की, तो मनोज का तो सबसे बेस्ट ईयर चल रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि इस बार शायद सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एथलीट ये रहेंगे शेरू में जाते हुए, क्योंकि मनोज एक डिफेंडिंग चैंपियन है। फिलहाल के इनके अपडेट्स कुछ ऐसे हैं। सबसे ज़्यादा अभी अगर कोई हार्ड बॉडी बिल्डर है ना तो वो मनोज पाटिल है। ये जो इन्होंने अभी डाली ना अपनी ये वाली वीडियो, अब देख के ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा ये और कुछ नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये बॉडी एकदम डिप्लीटेड है। इस बॉडी में आप देख लो राउंडनेस ही नहीं है, लेकिन मसल हार्डनेस और ये थिक डेंस मसल फाइबर्स ऐसे कभी भी नहीं रहे। मैंने तो नहीं देखे किसी भी इंडियन बॉडी बिल्डर के, किसी इंडियन मेंस फिजिक एथलीट्स के तो बिल्कुल भी नहीं, बॉडी बिल्डर्स के भी नहीं होते हैं। ये क्वालिटी है यार, हर एक एथलीट नहीं अचीव कर पाता है। कितनी मेहनत गई होगी इसके पीछे हम नहीं सोच सकते, सच में हमें नहीं पता, ये सिर्फ करने वाला जानता है। अब मनोज की बॉडी एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट, बट देखो यार क्या डेंसिटी है। ये सालों की मेहनत ही है जो नज़र आती है। बट हाँ, इस शरीर को पाने के लिए भी ना अपनी बॉडी को ना बिल्कुल डिप्लीट करना पड़ता है। तो मनोज ने लिखा भी है कि नो कार्ब्स इन द टैंक बट द पंप इज स्टिल वायलेंट। तो सच में इतनी फ्लैट बॉडी और इतनी वायलेंट है, फुल होगी तो पता नहीं क्या ही आतंक मचाएंगे। ऑल द बेस्ट टू मनोज पाटिल। मेरे तो देखो पर्सनल फेवरेट एथलीट यही है और हमेशा से ही मनोज मेरे को बहुत ज़्यादा तगड़े एथलीट लगते हैं और अब चमकना शुरू कर दिया है पिछले साल से तो कुछ ज़्यादा ही। तो अब तो उम्मीदें और ज़्यादा इनसे बढ़ गई है। देखते हैं यार क्या परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये एथलीट। मुझे लगता है पिछले साल से बहुत ज़्यादा बेटर दिखेंगे इस साल के शेरू में। अब हम अगले एथलीट पे चलते हैं। हरविंदर सिंह की बात कर लूँ तो हरविंदर भी एक ऐसे एथलीट है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे मनोज पाटिल एकदम हार्ड है, तो ये भी ज़बरदस्त टाइटनेस और हार्डनेस कैरी करते हैं। फिलहाल इनके अपडेट्स कोई बहुत ज़्यादा एकदम लगातार नहीं आ रहे हैं, जैसे कि एक प्रॉपर अपडेट होता है ना। इनके फोटोशूट्स ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रहे हैं। एक ये इनकी बॉडी है, वैसे ही दिख रहे हैं जैसे हर बार स्टेज से पहले, प्रेप से पहले दिखते हैं। इनसे मुझे उम्मीदें अच्छी है, देखते हैं स्टेज पे क्या करते हैं। अभी मैं कुछ भी इनके लिए एकदम स्पेशल तो नहीं कह सकता हूँ, जो चीज़ें जैसी दिखती हैं मैं वैसे ही कन्वे करता हूँ। पर्टिकुलरली इस एथलीट की बॉडी में कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता है, क्योंकि बैक एकदम सॉलिड और डेंस मसल से भरी हुई है। फ्रंट बॉडी भी ऐसी है, शोल्डर्स बहुत वाइड है, एब्स पॉप करते हैं, चेस्ट बहुत थिक है। लेकिन सारे टूल्स होते हुए भी अगर आपको कोई चीज़ प्रेजेंट करनी ठीक से नहीं आती है तो आप पीछे हो जाते हो। हरविंदर की पोजिंग कैसी होगी स्टेज पे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखेगा उनके लिए। जितने भी टॉप के एथलीट्स हैं ना इनसे ऊपर वाले, उनको पता है अपने आप को कैसे दिखाना है। और हरविंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई पीछे है उनसे, बस ये देखना है स्टेज पे इस बार कैसे दिखाते हैं अपने आप को। ठीक से पीक हिट करने के बाद ठीक पोजिंग इनको काफ़ी ऊपर लेकर के जा सकती है, लगभग वही सेकंड थर्ड में कहीं पे भी रख सकती है। बाकी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। इस एथलीट से मुझे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक रॉक सॉलिड एथलीट है। यहाँ पर अगर हम चलें अगले एथलीट पे, उमेर बहामद आ जाते हैं। उमेर तो अभी नज़र आ रहे हैं डीप टिश्यू मसाज लेते हुए और अपने एब्स को स्पेशली ये लूज करवा रहे हैं। वैसे डीप टिश्यू जब होता है और इस तरीके से जब मसाज की जाती है, जब थेरेपी ली जाती है, तो पूरी बॉडी में एक एक मसल फाइबर के अंदर जो भी नॉट्स होते हैं, जो भी टिश्यूज होते हैं, सबको ब्रेक करा जाता है ताकि सेपरेशन बढ़े और बॉडी ज़्यादा खुल के दिखे जब स्टेज पे आप पोज कर रहे हो। तो ये बेहद फायदेमंद चीज़ होती है। और उमेर का जो एब्स का सेक्शन है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनका नहीं है, तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है। फिलहाल उमेर की ये फिजिक हमने देखी थी। उमेर बहामद एक ऐसे एथलीट है जो स्टेज पर कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि तगड़ा फ्रेम, ज़बरदस्त फ्रेम कैरी करते हो, लेकिन इस एथलीट के अंदर में ये अच्छी चीज़ है कि ये एथलीट अगर पीक हिट कर गया तो बहुत ही ऊपर रहने वाला है। वैसे इनका तो ये कहना है कि ये सारे इंडियन एथलीट्स को हरा देंगे इन्होंने, जो अभी कुछ समय पहले क्लेम करा था। बाकी स्टेज पे सारी रियलिटी सबकी समझ में आएगी, सिर्फ इनकी बात नहीं करूँगा, सबकी करके चलूँगा। सारे एथलीट्स कुछ ना कुछ सरप्राइज़ लेकर के आने की तैयारी में है। कुछ एथलीट्स ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत तगड़े लगते हैं और रियल लाइफ में नहीं। उमेर बहामद एक ऐसे एथलीट है जो अभी बहुत ही कम आए हैं हमारी नज़रों में, और इससे पहले कई सारे शोज़ खेलने का लेकिन एक्सपीरियंस है इनके पास में। तो इस बार अगर प्रॉपर 10 और प्रॉपर ये एकदम पीक हिट कर लेते हैं तो स्टेज पे जो उनका कहना है कि ये फर्स्ट आ जाएंगे, वो अभी भी मैं कहूँगा इतना ज़्यादा भी एकदम आसान कंपटीशन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं वही टॉप एथलीट्स के बीच में रह सकते हैं। और उमेर एक बार पहले ही ओलंपिया क्वालिफाई कर चुके हैं, तो इसीलिए इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना लाजमी है। तो अपने पास में अब कई सारे स्ट्रॉन्ग एथलीट्स हैं दोस्तों लाइनअप में, जो ओलंपिया ऑलरेडी क्वालिफाई करके कई सारे तो खेल कर भी आ रहे हैं।
फिलहाल बॉडी इनकी ठीक लग रही है और पोज ये काफ़ी हद तक अली बिलाल टाइप ही करने की कोशिश करते हैं। वैसे भी अली और ये काफ़ी ज़्यादा एक गहरे दोस्त हैं, तो दोनों की बॉडीज़ अलग अलग है, मैं इनको तो कंपेयर नहीं करूंगा। बट उमेर की बॉडी भी अपनी जगह पर इस बार काफ़ी फाइबर्स पकड़ती हुई नज़र आ रही है, हार्ड दिख रही है और चेस्ट में जो फाइबर्स हैं वो इस बार पहले से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर कंडीशनिंग और स्किन काफ़ी पतली नज़र आएगी आपको, तो कंडीशनिंग अच्छी दिखेगी। स्टेज पे पता लगेगा ये पीक कितना हिट कर पाते हैं ठीक तरीके से। फिलहाल उमेर की बॉडी हम ड्राई कह सकते हैं। एक और कंपटीशन होने वाला है जिसमें कि बिल्कुल चुपके से हमारे एक इंडियन एथलीट स्पेन जाकर के खेलने वाले हैं। नाम है संदीप साहू। तो संदीप ने फॉर सम रीजन भारत प्रो शो को नहीं चुना बल्कि स्पेन जाकर के स्पेनिश ग्रैंड प्री खेलने का फैसला करा है, जो कि अगेन होने वाला है इसी 23 तारीख को। यानी 23 तारीख को कई सारे शोज हैं, 3 शोज तो मैंने आपको गिनवाई दिए। तो संदीप बहुत ही अच्छा और टाइट पैकेज दिखाते हैं स्टेज पे। पिछले साल भारत प्रो शो में 5th इनकी प्लेसिंग आई थी और हर बार अच्छा ही कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली मतलब बेटर चल रहे हैं अपनी लाइफ की अभी स्टेज पे। अब अगर ये एथलीट बाहर जा करके एक ठीक ठाक एवरेज लाइनअप में मान लो टॉप 5 में फिर से आ जाता है तो बहुत तगड़ी रेपुटेशन इनकी बन जाएगी इस शो के अंदर। ऑल्दो भारत प्रो शो फिर भी एक ज़्यादा बेनिफिशियल शो रहता है खेलने के लिए, बट यहाँ पे ऑलरेडी कई सारे नामी एथलीट्स खेल ही रहे हैं। संदीप बाहर जा करके हो सकता है इन्होंने जो शो पिक करा हो ये इसी बिहाफ पे करा हो कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एथलीट्स नहीं है ग्रैंड प्री में स्पेनिश वाले में, तो यहाँ पे आ जाए किसी अच्छे प्लेस पे। और अब अपने इंडियन एथलीट्स स्पेन जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, अलग अलग कंट्रीज में जा करके खेल रहे हैं। इससे अब गेम बहुत ज़्यादा हमारी डाइवर्सिफाई हो रही है, एज मिल रही है सारे नए एथलीट्स को कि हाँ ये भी पॉसिबल है। तो ऑल द बेस्ट संदीप को। बाकी दोस्तों अगर मैं वापस भारत प्रो शो पे लौट के आऊँ तो एथलीट्स कई सारे हैं मेंस फिजिक डिवीजन में, पर मैंने आपको बहुत ही उन एथलीट्स का नाम बताया जिनका कि मुझे लगता है कि इस बार कुछ तगड़ा कर सकते हैं और माइंडसेट जिनका काफ़ी स्ट्रांग है। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो में मेंशन करनी। बाकी बहुत सारे एथलीट्स हैं जो इस साल तगड़ा करने वाले हैं और जिनके मैंने अभी तक नाम नहीं लिए, तो सारे एथलीट्स को हम कवर करेंगे 1-2 आने वाली वीडियोस में। और क्लासिक फिजिक डिवीजन भी है जिसको मैं कवर करूंगा अगली वीडियो में। तो बहुत कुछ है अभी। फिलहाल हमें पता है एक सैमसन दौदा का दोस्तों अपडेट आ गया और सैमसन ने ये दिखा दिया कि वो अभी 150 किलो पे आ गए हैं, 151 किलो प्रिसाइजली अगर बात करूं। ये वजन है लगभग 334 LBS अगर कैलकुलेट करें हम, तो इससे समझ में आता है कि सैमसन की बॉडी कितना ज़्यादा एकदम से बढ़ जाना चाहती है। 334 LBS मजाक नहीं होता दोस्तों। बट सैमसन पहले भी इस वजन पे जा चुके हैं, ऑफ सीजन करते वक्त 334 पे ये पहले भी कई बार गए हैं और इनकी बॉडी एकदम से उस साइज पे चली जाती है। एकदम ये इनकी बॉडी चाहती है कि ज़्यादा वजन पे ये रहें। बट हाँ, इस साल तो इन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया, किसी भी तरह ये अच्छे नहीं दिखे और सैमसन का ये ट्रैक रिकॉर्ड और बन गया कि पिछले साल ओलंपिया जीत लेने के बाद ये एक भी शो इस साल नहीं जीते, लगातार सिर्फ हार मिली है। आर्नोल्ड में पहले तो ये हारे, फिर ये ओलंपिया में हार गए, अभी इस वाले शो में जो लास्ट इन्होंने खेला था इसके अंदर भी हार गए थे। इनकी हालत अभी ऐसी हो गई जैसे कि डेरेक लंसफोर्ड की पिछले साल हुई थी। ओलंपिया हारने के बाद एकदम डाउन चले गए थे। सैमसन भी एकदम अभी डाउन चले गए हैं, लेकिन हमेशा ये डाउनफॉल आता है हर एक एथलीट के करियर में। हो सकता है अगले साल आर्नोल्ड से वापस से ये पीक मारना शुरू कर दे, फिर शोज़ पे शोज़ जीतने भी शुरू कर दे। बट हाँ, सैमसन की बॉडी अभी तो और बड़ा होना चाह रही है और ज़्यादा डेंस होना चाह रही है, जो ये डेफिनेटली नहीं दिखते। और स्टेज पे जब भी होते हैं, कंपटीशन एंड होते होते इतना ज़्यादा इनको पसीने आ जाते हैं कि जो भी राउंडनेस फुलनेस कैरी कर रहे होते हैं शुरुआत में, वो सारी लूज़ कर देते हैं आखिर तक। फिलहाल तो सैमसन एकदम ब्लोटेड, एकदम बड़े भी दिख रहे हैं। यही वजन इनके लिए ठीक है, ऑफ सीजन में भी ये इतने वजन पे आमतौर पे रहते हैं और अभी इनका ऑफ सीजन ही चलने वाला है आर्नोल्ड तक। तो बाकी देखते हैं आर्नोल्ड में कम्पीट करेंगे या नहीं। फिलहाल आज के अपडेट्स को इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।